हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन। जहाँ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। जहाँ दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं और साइंस सब्जेक्ट रखे हैं, दोस्तों साइंस स्ट्रीम से एग्जाम देना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिले दोस्तों चैप्टर वाइज, साथ में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मॉडल सेट। कम से कम 20-20 मॉडल सेट मैं आप लोग को एग्जाम से पहले बताऊंगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोग को पहला जो है चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो दे दिया था। दूसरा चैप्टर यहाँ पे है दोस्तों, मैं आप लोग को एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ पे आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखने को मिले। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ या फिर साथ में अपने मोबाइल पे प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहां से आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो दोस्तों, और वहां पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। देखिए मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में बता रहा हूँ दोस्तों, इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे उसका टाइटल इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए हिंदी में टाइटल रहेगा, तो जाके आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा, या फिर प्ले लिस्ट में आप लोग इन इंग्लिश इन हिंदी जाके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ भी आप लोग को इंग्लिश मीडियम में अपलोड हो रहा है, या फिर आप वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। जब जेड अक्ष के अनुरूप होता है दोस्तों तो उसका समविभव जो है वो एक्स वाई तल के अनुरूप हो जाता है। ठीक है, अगर यही वाई रहता है दोस्तों तो ये हो जाता है एक्स जेड तल के, ठीक है, अनुरूप। अगर यहाँ पे वाई रहता है दोस्तों तो यहाँ पे एक्स जेड तल के अनुरूप हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर यहाँ पे जेड है तो इसका मतलब एक्स वाई रहेगा। ठीक है, अगर वाई रहता है तो एक्स जेड रहेगा, अगर यहाँ पे वाई रहता है तो यहाँ पे अगर दोस्तों एक्स रहेगा तो समझ लो वाई जेड रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। एक का ए। 2 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक बूंद की तुलना में कितनी होगी। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग जानते होंगे प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेशित 8 अगर छोटे बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, मतलब छोटे छोटे बूंद को मिलाकर जिनका आर त्रिज्या है और क्यू आवेश से आवेशित है, उनको अगर हम बड़ा बूंद में अगर कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो उस बड़े बूंद की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो छोटे बूंद की तुलना में 32 गुना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 का ए होता है। इसका एक अनुपात ही पूछा जाता है दोस्तों, जो 4:1 होता है, मैं आप लोग को बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। 3 नंबर है कि एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसके केंद्र पर मतलब एक गोलीय चालक जो यहाँ पे आविष्ट किया जाता है उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, वो कितनी होगी दोस्तों। तो उसका जो मान होगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सतह के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी बी होगा दोस्तों, यहाँ पे एक शून्य होगा। ठीक है, 3 का 20 शून्य होगा, सतह के बराबर नहीं होगा दोस्तों। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पे शून्य होगी, तो 3 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों के कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच क्या है, जब अगर समानांतर प्लेट मतलब संधारित्र रहता है समांतर क्रम में, उन प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर उसकी संधारिता की जो धारिता होगी, समांतर प्लेट के रूप में संधारित्र प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता जो है वो क्या होगा दोस्तों, तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का ए। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, और मॉडल सेट का क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो नहीं समझ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन को, तो आप जरूर विजिट कीजिए वेबसाइट पे, या फिर आप ऐप पे जाके पढ़ सकते हो, या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। 5 नंबर है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है आपका W बराबर कार्य बराबर ME1 - cos थीटा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर है दोस्तों कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। देखिए मैंने आप लोगों को अभी बताया था। ठीक है,
अगर x अक्ष की दिशा में यहाँ पे, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों कि यदि x अक्ष की दिशा में विद्यमान होता है तो वो y z तल की दिशा में हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का C हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग को बता ही दिया कि पिछले क्वेश्चन में अगर y रहता दोस्तों तो यहाँ पे x z हो जाता है, x है तो y z हो जाएगा, याद रखिएगा 6 का C। 7 नंबर है दोस्तों कि 5 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को, क्या है दोस्तों, ये 5 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का जो मान होगा वो कितना होगा। किलो वोल्ट में दिया है दोस्तों और यहाँ पे 5 माइक्रोफैरेड है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा 1 किलो जूल के बराबर। ठीक है, 20 पंचे 100, उसको अगर हम किलो जूल में बदलेंगे तो यहाँ पे 1 किलो जूल हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का ए याद रखिएगा। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वो क्या होगा। यदि दो आवेश है, मान लो जो Q1 है Q2 है, दोनों को अगर बीच की दूरी अगर बढ़ा दिया जाता है दोस्तों तो आवेशों के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो भी आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, उस दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा का मान, आवेशों के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है दोस्तों किसके, तो यहाँ पे प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी या फिर प्लेटों के बीच के माध्यम की परावैद्युतांक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्लेटों के बीच जो है यहाँ पे माध्यम की परावैद्युतांक जो है यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है किसी भी संधारित्र की धारिता। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 9 का 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर बोला जा रहा है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, क्या क्वेश्चन है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ करना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसकी धारा को जो यहाँ पे घटाना चाहिए। ठीक है, 10 का सही उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, इसकी धारा को घटाना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ बार बार, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन सभी है दोस्तों, प्रीवियस मतलब 10 ईयर्स का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होता है। क्या क्वेश्चन है कि अलग अलग त्रिज्या है दो गोले का जिस पर समान आवेश दिए जाते हैं, मतलब मान लो कि Q चार्ज दिया जाता है और अलग अलग त्रिज्या है R1 R2 है, दो गोला है दोस्तों। ठीक है, जिस पर Q जो है यहाँ पे समान आवेश दिया जाता है तो उसका विभव होगा उस दोनों गोलों पर क्या होगा दोस्तों। तो सही उत्तर उस छोटे गोलों पर यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका गोला जो यहाँ पे छोटा होगा उस पर जो है यहाँ पे विभव जो है वो ज़्यादा होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 11 का ए राइट आंसर। ठीक है, अब 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, कि दो चालक गोले 1 मीटर से युक्त है, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है, एक गोले का विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है, दूरी से संपर्क में लाने पर किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है दोस्तों, दो चालक गोले का है। ठीक है, और वो 1 मीटर से यहाँ पे युक्त बताया जा रहा है, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम जो यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, एक गोले का विभव यहाँ पे V0 है, तो दूरी से संपर्क में लाने में जो किया गया कार्य जो है वो बताना है आप लोगों को। तो वो होगा दोस्तों आपका पॉजिटिव, मतलब धनात्मक होगा। ठीक है, जिसका अनंत पर यहाँ पे विभव जो अनंत 0 है यहाँ पे अनंत पर। ठीक है, विभव का मान। 13 नंबर है दोस्तों कि एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समविभवी तल है, उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा, मतलब कार्य यहाँ पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का जो है 0 होगा दोस्तों। क्या बोला जाए कि एक समविभवी तल है, समविभव, ठीक है, बराबर विभव का तल है, यहाँ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है, वर्क डन जो है यहाँ पे 0 होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का सी। 14 नंबर है दोस्तों कि 10 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश जो होगा कितना होगा।
क्या क्वेश्चन है कि 10 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो उस पर जो आवेश होगा दोस्तों वो आप लोग को बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 गुने 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइक्रोफेरेड है और यहाँ पे कूलम है। तो सही उत्तर यहाँ पे 14 का सी। अगर आप लोग इसका आवेश निकालोगे दोस्तों तो आसानी से आप लोग को निकल जाएगा 10 गुने 5, ठीक है, यहाँ पे 50 हो जाएगा। ये आप लोगों को माइक्रोफेरेड में हो जाएगा, माइक्रो कूलम में, तो इसको कूलम में आप लोग को बदलना होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर है दोस्तों, बताया जाए कि 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारा 2 माइक्रोफेरेड है। एक 8 माइक्रोफेरेड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। 4 संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 4 संधारित्र है दोस्तों, 1 2 3 4, जिसमें 2 सभी का यहाँ पे माइक्रोफेरेड है प्रत्येक का। अगर 8 माइक्रोफेरेड का यहाँ पे बनाना होगा तो हम लोग को किस में क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो समांतर क्रम में। जानते होंगे दोस्तों 15 का सही उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जो यहाँ पे जुट जाता है धारिता का मान, ठीक है, धारिता का जो माइक्रोफेरेड का मान होता है वो जुट जाता है, करंट का उल्टा होता है यहाँ पे धारिता में, कैपेसिटर में। 16 नंबर है कि किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर, विद्युत रोधित, ठीक है, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का जो मान होता है वो क्या होगा, तो वो बढ़ने लगता है, ठीक है, बढ़ता है। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर, ठीक है, बाद वाले चालक की विद्युत रोधिता का मान, विद्युत धारिता का मान यहाँ पे बढ़ता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का बी। 17 नंबर देखते हैं दोस्तों कि किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। क्या है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, विद्युतीय क्षेत्र है, चालक को रखते हैं तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है, घट जाता है, शून्य होता है, बढ़ जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो मान है वो शून्य हो जाता है दोस्तों। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर का विद्युतीय क्षेत्र मान शून्य हो जाता है, याद रखिएगा। 18 नंबर है कि वान डी ग्राफ एक जनित्र मशीन है दोस्तों जो उत्पन्न करता है। वान डी ग्राफ जो है यहाँ पे एक जनित्र है जो एक तरह से मशीन है दोस्तों, बोल सकते हैं। वो किस तरह का यहाँ पे उत्पन्न करता है दोस्तों, तो ये उत्पन्न करता है कई लाख वोल्ट का यहाँ पे विभवांतर, ठीक है, कई लाखों में। तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का सी। 19 नंबर है दोस्तों कि 2 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो उनकी तुल्य धारिता होगी। तो डायरेक्ट याद रखिएगा C/2 होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और 2 संधारित्र है। इसका सही उत्तर यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, बहुत सारे संधारित्र है दोस्तों, और उसमें उच्चतम धारिता अगर प्राप्त करने होते हो तो उसको हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। याद रखिएगा समांतर क्रम में जुड़ते जाता है दोस्तों और श्रेणी क्रम में घटता है उसका मान। तो याद रखिएगा 20 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब 21 देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होता है। एक समांतर प्लेट है दोस्तों जिसमें संधारित्र की प्लेटों के बीच जो है एक अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देता है तो उसकी धारिता का मान क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो उसका धारिता का मान जो है वो बढ़ जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 21 का ए याद रखिएगा। 22 नंबर है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और उनके श्रेणी क्रम 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है तो परिणामी धारिता होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन और थोड़ा कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड है दोस्तों, 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र मतलब दोनों जुट के जाएगा तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा दोस्तों। और ये एक श्रेणी क्रम में है तो 1/2 और 1/0.5, तो इसको हम लोग ऊपर करेंगे यहाँ पे 10 तो 5 दूनी 10, इसका मतलब 1/2 प्लस 2/1, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका कितना मान दोस्तों 2 और यहाँ पे 1 प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका मान 5/2, इसका मतलब 2.0.4 माइक्रोफैराड। तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का सी याद रखिएगा दोस्तों,
ठीक है। इसका कैलकुलेशन निकालने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला जाए कि किसी वस्तु पर परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा जो है अधिक होता है किससे, 0 से, 1 से, 0.5 से या फिर 2 से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 से जो है अधिक होता है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक। 24 नंबर है दोस्तों कि गोलीय संधारित्र की धारिता 14 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर हो तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी। इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 का डी आप लोग बनाइएगा। 25 है दोस्तों कि जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता कितने गुनी बढ़ जाती है। जब संधारित्र में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम होता है दोस्तों तो हवा की अपेक्षा उसकी जो धारिता होती है वो के गुनी बढ़ जाती है। तो उससे उत्तर यहाँ पे 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव का अनुपात, ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 2 नंबर में बताया था, जो 32 गुना हो जाता था दोस्तों बड़ा बूंद छोटे बूंद के अपेक्षा। अब बात करते हैं यहाँ पे बड़े बूंद और छोटे बूंद के विभव का अनुपात कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका, याद रखिएगा, 4:1, ठीक है। सत्ताईस नंबर है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाती है तो उसकी धारिता कितनी हो जाती है। तो उसकी धारिता जो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है आपका अनंत, ठीक है। कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो याद रखिएगा यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच एक धातु के छड़ घुसा दिया जाता है तो अनंत हो जाता है उसका धारिता का मान। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव जो समानुपाती होता है किसके। तो ये होता है दोस्तों आपका 1/r² के। तो याद रखिएगा यहाँ पे 28 का सी, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, 2018 में जाके आप लोग देख सकते हो। 29 नंबर है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। देखिए क्या क्वेश्चन है, 5 माइक्रोफैराड का प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। दोस्तों समांतर क्रम जोड़िए या फिर श्रेणी क्रम जोड़िए, सभी को मिलाकर कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, वो भी 2 माइक्रोफैराड के, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 29 का 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड के 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का श्रेणी क्रम में अगर जोड़ देंगे तो टोटल 4 माइक्रोफैराड चाहिए 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम वाला हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, इसका भी मान 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड टोटल। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं स्थिर विद्युत वैभव तथा धारिता चैप्टर से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों और प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो देखें, बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो देखने को मिले। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा और बोर्ड परीक्षा तैयारी करने में आप लोगों को सहूलियत होगा दोस्तों। मैं आप लोगों को साथ में मॉडल सेट का भी तैयारी करूँगा जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होता है दोस्तों चैप्टर वाइज, ठीक है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर करना दोस्तों। और चैनल पर वेबसाइट पर विजिट करके आप लोग क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।